कंचना यादव और प्रियंका भारती का सवाल, कचड़े में मिली चुनाव की पर्ची, ये चुनाव या धंधा। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल, वोटिंग खत्म लेकिन ईवीएम की वीवीपैट पर्चियां आखिर सड़क पे कैसे आई। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल, ये पर्चियां आखिर कौन फेंक गया। कोई गलती नहीं, ये साजिश की गंध है। वैसे तो बिहार की राजनीति में समस्तीपुर जिले से आई ये तस्वीरें पूरे देश को हिला रही। ये सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र KSR कॉलेज के पास सड़क पे बिखरी हुई वो पर्चियां हैं जो किसी वोटर की पहचान होती है, किसी के उम्मीद का सबूत होती है। वीवीपैट पर्चियां ईवीएम से निकलने वाली ये पर्चियां हैं जो हर वोट के बाद निकलती हैं, ताकि मतदाता खुद देख सके कि उसका वोट किसे गया। लेकिन अब सवाल तो ये है कि ये पर्चियां सड़क पे आखिर कैसे पहुंची। क्या चुनाव आयोग इतना लापरवाह हो गया कि वोट की पर्ची भी सड़क पे फेंकती जाती है, या फिर कोई अंदरूनी खेल चल रहा है? क्योंकि वोट के नाम पे धांधली का और विश्वास के नाम पे धोखे का खेल ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वीवीपैट पर्ची यानी लोकतंत्र का वो सबसे पारदर्शी हिस्सा है जिसपे लिखा होता है वोट आखिर किसे गया, और यही पर्चियां अब खुले में बिखरी पड़ी है। ना कोई सील है, ना कोई सुरक्षा है। अगर एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र की लाश सड़क पे बिखरी पड़ी है। वैसे तो कंचना यादव ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि महोदय चुनाव आयोग, यह सब कैसे आया और कहां से आया। चुनाव करवा रहे हो या कोई धंधा चल रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो कंचना यादव का सिर्फ एक पोस्ट नहीं, ये उस जनता की आवाज है जो वोट डाल के भरोसा करती है कि उसका वोट गिना जाएगा, बेचा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका भारती ने भी अपने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है कि समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पे भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली है। इसकी जांच करके आप लोग खुद को क्लीन चिट कब देंगे। वैसे तो कहा यह जा रहा कि बिहार में वोटिंग निष्पक्ष हुई है, या फिर कहीं किसी कैमरे में ये तय हो गया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्योंकि जरा सोच के देखिए, वीवीपैट स्लिप तभी निकलती है जब ईवीएम मशीनें खुली हो, या उसमें किसी ने छेड़छाड़ की हो, या किसी ने ईवीएम की सील तोड़ी हो। क्या ये पर्चियां किसी स्ट्रॉन्ग रूम से निकली, या कोई बड़ा खेल चल रहा है? जैसा कि कंचना यादव ने लिखा, क्या कोई धंधा चल रहा है? वैसे अगर देखा जाए तो कंचना यादव का सवाल एकदम सीधा है। क्या ये सब बाहर से आए हुए उन लोगों के इशारे पे हो रहा है जो बिहार के लोकतंत्र पे कब्जा करना चाहते हैं? अब जरा सोच के देखिए, अगर ये सच है तो सिर्फ ईवीएम स्कैंडल नहीं, ये जनादेश की हत्या होगी। अगर ये अफवाह है तो चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी होगी और तुरंत जांच करके देश को सच्चाई बतानी होगी। लेकिन अफसोस की बात तो यह कि चुनाव आयोग की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना कोई बयान आया है, ना कोई FIR की जानकारी है। तो ये खामोशी किस सत्य को छुपा रही है, या चुनाव आयोग खुद डर में है कि कहीं जनता सच्चाई ना जान ले। वैसे तो कंचना यादव और प्रियंका भारती जैसे लोगों ने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ उनके लिए नहीं, वो उस हर नागरिक के लिए है जिसने अपनी उंगली पे स्याही लगाई है, जो कतार में खड़ा रहा ताकि उसका वोट मायने रखे। लेकिन जब उसी वोट की पर्चियां सड़क पे बिखरी पड़ेंगी तो लोकतंत्र पे भरोसा कैसे बचेगा। वैसे तो भले ही हम 2025 के चुनाव में हैं, लेकिन वीवीपैट पर्ची सड़क पे पड़ी है तो ऐसा लग रहा है किसी पुराने जमाने में है। क्योंकि चुनाव के दिन ये भी देखने को मिला कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने वोट डाला ही नहीं और हमारा वोट पड़ गया। गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ स्याही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला आपका वोट गिर गया तो हम बोले। और कई जगह तो देखने को मिला कि उम्मीदवारों की शिकायतों पे कोई सुनवाई भी नहीं हुई। तो क्या ये चुनाव है या धंधा चल रहा है, जैसे कंचना यादव ने भी कहा। वैसे अगर देखा जाए तो प्रियंका भारती ने बस एक सवाल पूछा है कि अगर ये पर्चियां असली नहीं है तो चुनाव आयोग बताए असली का। अगर ये पर्चियां असली है तो फिर जवाब दे कि ये यहाँ तक कैसे पहुंची। क्योंकि अगर जनता को अपने वोट की सुरक्षा पे भरोसा नहीं होगा तो फिर चुनाव सिर्फ दिखावा बन जाएगा, और जब लोकतंत्र दिखावा बन जाए तो फिर असली सत्ता जनता के हाथ में होगी ही नहीं। वैसे तो ईवीएम की सड़क पे बिखरी ये पर्चियां सिर्फ कागज नहीं, ये हमारा विश्वास है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।